खुद को, अपने दिमाग को मजबूत और स्ट्रांग कैसे बनाएं? देखो, अगर आप अपने दिमाग को, इसके कार्यों को समझ लो तो आप इमोशनली और मेंटली दोनों तरीके से मजबूत हो सकते हो। इमोशन की बात करें तो 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो बात बात पर रोने लग जाते हैं, उनके आंसू उनकी आंखों पर ही रहते हैं। दूसरे वो जो इतने पत्थर होते हैं कि बड़ी से बड़ी बात पर भी उन्हें रोना नहीं आता। और तीसरे वो जो जानते हैं कि किससे कैसा बर्ताव करना है। अगर आप तीसरी कैटेगरी वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन बात बात पर ही रो देना यह साबित करता है कि आपका खुद के इमोशन पर संयम नहीं है। और जिसका खुद के इमोशन पर संयम नहीं है, उसका कोई भी आसानी से फायदा उठा सकता है। और जिसे रोना ही नहीं आता, जो खुद को पत्थर बुना चुका है, वो कभी जीवन की सुंदरता का अनुभव ही नहीं कर पाता। तो अगर आपको भी लगता है कि आप पहली या दूसरी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक बार 2 मित्र संत बनना चाहते थे। उन्होंने अपना गुरु चुना और वो सन्यास का जीवन जीने लगे। उन दोनों ही लड़कों में एक बहुत बड़ा अंतर था। एक का स्वभाव बहुत ज्यादा कठोर था और दूसरे का बहुत ज्यादा कोमल। दोनों जब भिक्षा मांगने जाते तो उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते। कोई उन्हें सम्मान देता, कोई अपमान। जब उन्हें सम्मान मिलता तो वो दोनों बड़े प्रसन्न होते, लेकिन जब अपमान मिलता तो एक का हृदय पीड़ा से भर जाता और दूसरे का क्रोध से। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन दोनों के मन में आया कि वे अपनी इस समस्या का समाधान अपने गुरु से पूछेंगे। और एक दिन दोनों अपने गुरु के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, जब हमारा कोई अपमान करता है तो हमें बुरा क्यों लगता है? गुरु कहते हैं, क्योंकि तुम सम्मान चाहते हो। एक भिक्षु अपमान और सम्मान से ऊपर होता है। उसे ना तो अपमान से दुख होता है और ना ही सम्मान से प्रसन्नता। तब वो दोनों शिष्य कहते हैं, गुरुदेव, पर हमें तो दुख होता है और क्रोध भी आता है। इस समस्या का समाधान क्या है? गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इस समस्या का समाधान समझना है। अब समझने में एक क्षण भी लग सकता है और पूरा जीवन भी लग सकता है। तब वे दोनों शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं, क्या समझना है गुरुदेव, क्या समझना है? कोई भी व्यक्ति किसी को सम्मान तभी देता है जब उसे तुमसे कोई मतलब हो। बिना मतलब के तुम्हें कोई सम्मान नहीं देता। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कोई उद्देश्य है जो तुम्हारे द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसी कारण से वह तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। समझदार व्यक्ति कभी भी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। प्रशंसा से झूठा मुझे इस संसार में और कुछ भी नहीं लगता। इसलिए अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना मूर्खता है। गौतम बुद्ध की जब कोई प्रशंसा करता था तो उनके चेहरे पर 1% भी बदलाव नहीं आता था। और उसके उलट जब उनका कोई अपमान करता था तब भी उनके चेहरे पर 1% भी बदलाव नहीं आता था, क्योंकि वे जानते थे कि ना तो प्रशंसा काम की है और ना ही अपमान। आखिर प्रशंसा करती क्या है? वह हमारे कानों में जाकर ऐसा क्या करती है कि हमारा मन गदगद हो जाता है? वह हमें इस बात का आश्वासन देती है कि हम सामने वाले से बेहतर हैं, उससे बड़े हैं, जबकि यह बात एकदम गलत है। मनुष्य और मनुष्य में कोई भेद नहीं है, भेद हमारे मन में है। अब अपमान को समझो। अपमान इस बात का प्रमाण है कि आप अपमान करने वाले की नजरों में उससे ऊपर हो। वो अपमान कर कर आपको अपनी नजर में नीचे लाना चाहता है, इसलिए अपमान का सहारा लेता है। यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वह तुम्हें यह बताना चाहता है कि वह श्रेष्ठ है। असल में जब कोई भी तुम्हारा अपमान करता है तब तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप खुद को ही अपनी नजर में छोटा मान लेते हो, उस अपमान को स्वीकार कर लेते हो, उसके ऊपर क्रोध करके उसकी बातों को सच साबित करते हो। एक समझदार व्यक्ति ना तो रोता है और ना ही क्रोध करता है। वह संयम से रहता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि सच क्या है। सच ना तो अपमान है और ना ही सम्मान है। गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन कुछ गांव वाले एक भिक्षु से उसकी सिद्धि का प्रदर्शन करवा लेते हैं। जानते हो कैसे? उसका
और बुद्ध का अपमान करके। गांव वाले बुद्ध को गालियां देते हैं और उस भिक्षु से बर्दाश्त नहीं होता है। गांव वाले उस भिक्षु के सामने शर्त रखते हैं कि यदि उसने उस बांस के ऊपर रखा हुआ पात्र बिना हाथ लगाए उतार दिया, यानी हवा में उड़कर उतार दिया, तो वह मान जाएंगे कि बुद्ध शक्तिशाली है, बुद्ध पूजनीय है और वह साधु ऐसा कर भी देता है। उसके बाद बुद्ध उस भिक्षु को समझाते हैं और अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि आज के बाद कोई भी अपनी सिद्धि का प्रदर्शन किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। तो सोचो, अगर अपमान शिक्षित पुरुष को भी प्रभावित कर सकता है, बुद्ध के शिष्य को प्रभावित कर सकता है, तो सोचो यह कितनी बड़ी चीज है। एक बात याद रखना, अपमान से ऊपर उठना इतना आसान नहीं है। तुम सोचो कि आज मेरी बात तुम समझ लिए और कल अपमान से ऊपर उठ जाओगे, तो यह संभव नहीं है। इसमें समय लग सकता है। शिष्य पूछते हैं, कितना समय लगेगा गुरुदेव? गुरु कहते हैं, उतना ही समय लगेगा जितना जल को भाप बनने में लगता है। यदि जल को सही तापमान पर एक स्थिति में रखा जाए तो एक समय के बाद वह भाप बन जाता है। इसी प्रकार तुम अपमान और सम्मान के लालच से ऊपर उठो, परंतु इसके लिए धैर्य और जागरूकता सबसे आवश्यक है। तुम्हें धैर्य के साथ जागरूक रहना है। तुम्हारे भीतर दूसरों के शब्दों को सुनकर जो उठता है उसे पूरी जागरूकता के साथ देखना है और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देनी है। एक बात जो बहुत कम लोगों को पता है कि अगर कोई तुम्हें गालियां दे, तुम्हारा अपमान करे, तो तुम्हारे शब्दों से ज्यादा प्रभावी तुम्हारी मुस्कुराहट होती है। यदि तुम ऐसी स्थिति में मुस्कुरा सको तो तुम्हें उत्तर मिलेगा कि तुम्हारी मुस्कुराहट की बराबरी तुम्हारे शब्द नहीं कर सकते। शब्द तो सिर्फ कानों तक जाते हैं, लेकिन भाव, मुस्कुराहट हृदय तक जाती है। दोनों भिक्षु अपने गुरु की बात सुनकर अपने भीतर एक नई समझ पैदा करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है। समस्या आती है, लेकिन वे इसी तरीके से उनका समाधान खोजते रहते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? अपमान एक झूठ है जो सामने वाला व्यक्ति हमें नीचा दिखाने के लिए हमसे कहता है, लेकिन अपमान शब्द नहीं करते। जब आप उन बातों को अपने भीतर स्वीकार कर लेते हो तब हम अपमानित महसूस करते हैं। दूसरी बात, सम्मान व्यक्ति अपने मतलब के लिए करता है। सम्मान के पीछे सामने वाले का मतलब छुपा होता है, इसलिए सम्मान भी झूठ है। तीसरी बात, न तो रोते रहना है न ही पत्थर बनना है, खुद पर संयम रखना सीखना है। चौथी बात, अपमान या सम्मान से भरे शब्दों को सुनकर पूरी जागरूकता और धैर्य के साथ अपने भीतर उठते हुए भावों को देखना है और सोच समझकर उत्तर देना है। पांचवी बात, किसी भी स्थिति से ऊपर उठने में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य के साथ काम करते रहना है। शब्द सिर्फ कानों तक जाते हैं, लेकिन भाव हृदय तक जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, यह जानकारी पसंद आई, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें